का जी हम आए हुए हैं श्री ओम लाहौत के निवास स्थान पर और हमारे साथ आज एक प्रसिद्ध समाज सेवी मास्टर श्री ओम लाहौत जी हैं। नमस्कार श्री ओम जी। नमस्कार भाई। श्री ओम जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप बेरी हलके में काफ़ी समाज सेवा के रूप में प्रसिद्ध हो चुके हो, तो क्या कहना चाहोगे लोगों के बारे में और अपने बारे में क्या बताना चाहोगे? देखो, ये बात जहाँ तक समाज सेवा की है तो मैं बहुत लंबे अरसे से ये करता रहा हूँ और इसके लिए मेरे को ज़्यादा प्रचार करने की ज़रूरत भी नहीं समझता भाई। बहुत लंबे समय से मैं गरीब कन्याओं की जो शादियाँ हैं उसमें दहेज का काफ़ी सामान में मदद करता हूँ और गरीब कन्याओं की पढ़ाई इस बात के लिए छूटती हो। अभी तक आपने कितनी लड़कियों की शादी करवा दी है? देखो भाई, वो संख्या सैकड़ों में है, मेरे को गिनती तो करता नहीं, मैं तो नेकी कर और कुएं में डाल देता हूँ और लोग बताते मेरे को तो भी हमारी मदद करी, हमारी मदद की। मैं इसका कोई रिकॉर्ड नहीं बनाता हूँ, लेकिन हाँ सैकड़ों की संख्या में है ये। और मैं गरीब कन्याओं को पढ़ाता भी हूँ, जिनकी माली हालत कमज़ोर है उनमें मदद करता हूँ। चाहे गौशाला की बात हो, चाहे धर्मशाला की बात हो, चाहे खेलों की बात हो, मतलब गरीब खिलाड़ियों को कई बार मैंने हवाई जहाज़ की टिकट बुक करा कर भी दी है, क्योंकि खेल विभाग भी कई बार या सरकार भी जो बाहर खिलाड़ी जाते हैं उनको पैसे बाद में मिलते हैं जब वो आ जाते हैं, लेकिन उनको पहले जाने के लिए ही उनके पास टिकट के पैसे नहीं होते, मैं उसमें ही मदद करता हूँ। और जो खिलाड़ी अपने प्रदर्शन में, चाहे किसी भी खेल में हो, चाहे कुश्ती की बात हो, कबड्डी की बात हो, एथलेटिक्स की बात हो, वो अपने खेल में अच्छा है और घर की माली हालत कमज़ोर है, मैं उसकी भी मदद करता हूँ। चाहे खुराक के रूप में, घी के रूप में, बादाम और पैसे के रूप में मैं उनकी मदद करता हूँ। आप खिलाड़ियों की मदद करते हो। हमने सुना है आप जो शिक्षा के क्षेत्र में जो बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, उनकी हमेशा मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हो। बहुत से बच्चों की आपने मदद भी की है, गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो कि जो आदमी शिक्षित होगा, विकसित होगा। शिक्षा और स्वास्थ्य एक दो चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके बारे में हमें भी और सरकार ने भी ध्यान जरूर देना चाहिए। जो शिक्षा प्राप्त करके गरीब से गरीब बच्चा भी ऊंचे पोस्टों पर पहुंच जाते हैं, इसीलिए मैं उनकी मदद करता हूं। आप हमेशा बड़े बुजुर्गों के लिए हमेशा तत्पर रहते हो, उनके आशीर्वाद के लिए। तो बेरी हल्के से आप आवाज़ बन चुके हो, तो महिलाओं के लिए अभी तक आपने क्या कुछ किया है और बुजुर्गों के लिए आप क्या करने जा रहे हो? देखो भी, महिलाओं की जात की बात है, महिला या लड़की हो, जो लड़की भी एक आगे जाके महिला ही बनती है। एक लड़की दो घरों का सुधार करती है, अपने मायका का भी और अपने ससुराल पक्ष का भी। तो महिलाओं के लिए मैंने जो भी कभी बात, उनकी कोई डिमांड आती है क्षेत्र में महिलाएं के लिए, किसी भी चीज़ की ज़रूरत के लिए, ये शादी वाला मामला भी महिलाओं से जुड़ा हुआ है, तो मैं उनकी हर समय मदद करता हूँ जैसे मेरी सामर्थ्य है। मैं ये तो नहीं कहता भी मैं कितना कर दूँगा, लेकिन जैसे मेरी सामर्थ्य है। जहाँ रही बुज़ुर्गों की बात, मैं सर्दी के मौसम में कंबल भी बांटता हूँ और किसी चीज़ की कपड़े की ज़रूरत हो, बुज़ुर्गों को जो भी कोई ज़रूरत होती है, तो कई बार बोल भी देते हैं गरीब आदमी भी हमारी मदद कर, तो मैं उनकी हर समय मदद करने के लिए तत्पर तैयार रहता हूँ। जो गरीब आदमी अपना इलाज नहीं करवा पाते, उसमें इलाज में भी सहायता, चिकित्सा सुविधा में भी आपने सहायता की है उन्हें आर्थिक रूप से? हाँ, कई बार ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो लाइलाज बीमारियाँ होती हैं जिसके लिए गरीब आदमी टूट जाता है, तो मैं कई बार उनकी दवाइयों के प्रबंध के लिए भी करता हूँ और कई बार मैं उनको अपने साथ गाड़ी में ले जा करके, और जैसे हॉस्पिटल वगैरह हैं, सरकारी हॉस्पिटल हैं, जहाँ तक उनकी पहुँच नहीं बन पाती, तो डायरेक्टर वगैरह से, जो बड़े बड़े डॉक्टरों के डायरेक्टर हैं हॉस्पिटलों में, उनसे मिलवा करके भी मैं उनकी बीमारियों में मदद करता हूँ। हमने तो यहाँ तक सुना कि आप गौशाला में काफ़ी दान पुण्य करते हो। देखो भाई, गौ सेवा, गऊ का दान और कन्या का दान बहुत बड़े दान होते हैं। कई जगह वेद शास्त्रों में लिखा है भी, अभी माता पिता और गुरु गऊ की सेवा करनी चाहिए और इन चारों के चरण पूज के स्वर्ग लोक में जाइए। ये तो बहुत लंबी कथा है भी। गऊ में 33 करोड़ देवी देवताएं वास करते हैं, इनका तो गोमूत्र भी, दूध भी दवाई के काम आता है, तो इसलिए गौ धर्म जो है सर्वोपरि धर्म है। तो इसलिए शुरू से ही ये मैं जो छोटा था तो मेरे पिताजी की ने इसके बारे में प्रेरणा दी थी कि भाई गऊओं की सेवा करनी चाहिए, और मैं बहुत लंबे समय से ही
गौदान में विश्वास करता हूँ। और वे बहुत सारी गौशालाएँ हैं, जैसे डीगल है, बेरी है, मांडोठी है, भादरगढ़ है, बाबा तेज वहाँ पहाड़ी पर, कपूर की पहाड़ी पर, वहाँ हमारे गांव के कृष्णनाथ जी हैं, वहाँ भी मतलब जहाँ भी संभव हो जाए गौदान करते हैं। आप समय समय पर सरकारी स्कूलों का दौरा भी करते हो, बच्चों को पुस्तकें भी वितरित करते रहते हो, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, आजकल सरकारी स्कूलों में गरीब बच्चे ही पढ़ते हैं, जिनका पैसे का ठीक साधन है जिनके पास, और तकरीबन प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। सरकारी स्कूल में वही बच्चे पढ़ेंगे जो गरीब हैं, और गरीब को तो भाई कापी किताब पेन की भी मदद मिल जाए तो वो भी बहुत है। तो मैंने सर्दियों में कई बार सरकारी स्कूलों में बच्चों को जूते हैं, जुराब हैं, जर्सी हैं, वो भी दिए हैं। वाटर कूलर आपके डीगल में भी मैंने लगवाए थे बच्चों को, जहाँ बच्चे हैं। तो जैसी भी जिस प्रकार की बात हो वो मैं करता हूँ। समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, इतना टाइम नहीं होता, इतना कीमती समय दिया, इसके लिए हम धन्यवाद करना चाहेंगे श्री ओमैल, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री आपका भी धन्यवाद जो आपने इतना समय निकाला और मेरे पास आए, आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद श्री ओम जी। जय हिंद, जय भारत।